Hello, everyone. Welcome to all at Next Vision YouTube channel. I am कुमार राजेश। तो जैसा कि बच्चा हमने डे फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन वीडियो द्विघात समीकरण हिंदी वाले बच्चों के लिए मैं बोल दे रहा हूँ। द्विघात समीकरण बहुत दिन बाद हिंदी बोल रहा हूँ, मतलब ये चीज है, मतलब सब्जेक्ट के टर्म्स में। तो द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का हम शुरुआत किए थे, ठीक है। उसका इंट्रोडक्शन वीडियो बनाए थे, ठीक है। तो और मैं बोला था कि आपसे कि ये क्लासेस जल्द स्टार्ट करूंगा, तो ये क्लास रेगुलर बैक टू बैक आपके सामने रहेंगे, ठीक है। तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहला टॉपिक जो जिस पे हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं वो है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या जो गिवन इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है, इस बात का पता करना। इस पे हम वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये चीज है यहाँ पे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम क्या बोले थे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम बोले थे कि कोई भी इक्वेशन अगर इस फॉर्म में लिखा हो, ए एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, और जहां पे ए नॉट इक्वल टू जीरो हो तो ऐसे इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। इस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, द्विघात समीकरण बोलेंगे, ठीक है। अब ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेरिएबल, इसका डिग्री कितना है? इसका डिग्री 2 है। इसका डिग्री कितना है? डिग्री 2। हाईएस्ट पावर टू द वेरिएबल कॉल्ड डिग्री, घात जिसको हिंदी में बोलते हैं घात, ठीक है। तो ये डिग्री कहलाता है। इस ये चीजें हैं, ठीक है। बात समझ रहे हो आप? यहां तक आप बात समझ गए? तो हम आज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो पहला टॉपिक है फॉर्मेशन या गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक और नॉट, तो उस पे ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस 3, 2 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस 3। ये पहला क्वेश्चन है। ये क्वाड्रेटिक है या नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, ये हमको क्या करना है? पता करना है। ये हमको पता करना है। चलते हैं इसका सॉल्यूशन की तरफ। देखिए, एक इसमें आइडेंटिटी यूज होगा, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। इसका कहने का क्या मतलब हुआ बच्चे? इसका कहने का ये मतलब हुआ कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप सबको पता होगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आप प्लस 2ab। इस आइडेंटिटी पे हम क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड वाले को ब्रेक करने का कोशिश करेंगे उस आइडेंटिटी के हेल्प से। तो x प्लस वन का ये x के जगह पे ए के जगह पे x है और वन के जगह पे b है। तो इस आइडेंटिटी, सुटेबल आइडेंटिटी को यूज करके हम क्या करेंगे? क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर वन ही होता है, ठीक है। अब प्लस 2ab, तो 2 टाइम्स ऑफ ए का वैल्यू x है, 2 टाइम्स ऑफ एक्स इंटू वन, ये हो गया। इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे। इसका मल्टीप्लीकेशन देखिए, इसका मल्टीप्लीकेशन पहले इसके साथ होगा, उसके बाद इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ होगा, ठीक है। विथ साइन आपको ध्यान रखना है कि मल्टीप्लीकेशन ये दो टू जो फैक्टर है ये x-3 में, ये क्या है? बाइनोमियल है, दो टर्म वाला एक्सप्रेशन है। तो इसमें ये दोनों में मल्टीप्लाई होगा। तो दोनों में जब मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएंगे? 2x हो जाएंगे। 2x हो जाएगा ये 2x। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव में 2 और ये नेगेटिव में, तो 2 3 जा कितना होता है? 2 3 जा 6 हो जाएंगे ये। अब यहाँ पे देखिए, ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा? ये 2x होगा और ये 2x, दोनों लेफ्ट और राइट में क्या है? इक्वल साइन के साथ है और इक्वल मैग्नीट्यूड के साथ है। इक्वल साइन के साथ है और इक्वल मैग्नीट्यूड के साथ है। तो इक्वल साइन और इक्वल मैग्नीट्यूड के साथ है तो इसको निपटा देंगे हम। ये निपट गया। बचा क्या? जो बचा आप उसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखने का कोशिश करें। बचा क्या हमारा? बचा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वन और इधर -6 है, इधर लाएंगे तो ये +6 इज इक्वल टू, अब उधर तो कुछ बचा नहीं तो जीरो हो गए। तो ये कितना हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस
7 इज इक्वल टू 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक गिवन इक्वेशन, ये जो इक्वेशन था, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो यस इट इज क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक क्यों है? क्योंकि इसका डिग्री 2 है। बी एक्स का टर्म क्या है? बी यहाँ पे क्या है? 0 है। यहाँ पे बी क्या है? यस इट इज क्वाड्रेटिक, यस इट इज क्वाड्रेटिक। और यहाँ पे बी क्या है? 0 है। बी 0 है तो इस फॉर्म में आपको क्या है? इक्वेशन देखने को मिल रहा है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्वाड्रेटिक मतलब ये जो गिवन इक्वेशन था ये क्वाड्रेटिक है। आई होप कि ये बातें आप समझ रहे होंगे, ठीक है। आई होप कि ये बातें आप समझ रहे होंगे, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। ये पहला क्वेश्चन था आज का, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। आप ही का बुक एनसीईआरटी से मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, नेक्स्ट एग्जांपल मैं ले रहा हूं। नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं मैं। नेक्स्ट जो एग्जांपल है आपका, नेक्स्ट एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ऐसा मैं ले रहा हूं, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसे चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ये इसे चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे? सिमिलरली देखिए यहाँ पे ये जो लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट है, ये क्वेश्चन, पिछला क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। ये दूसरा एग्जाम्पल की तरफ मैं चल रहा हूं। दूसरा ये जो इक्वेशन गिवन है इसका लेफ्ट साइड में क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही दिख रहा है। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे है? देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। एक्स का कोफिशिएंट कितना है? एक्स का कोफिशिएंट 3 है। कांस्टेंट टर्म क्या है? 1। लेकिन राइट हैंड साइड आरएचएस के साइड में क्या है? बात नहीं बन रही है। आरएचएस में हमको कुछ छेड़छाड़ करने पड़ेंगे। आरएचएस के साइड हमको क्या करना पड़ेगा? छेड़छाड़ कुछ करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। कहने का ये मतलब हुआ। देखिए तो ये जो पिछला वाला आइडेंटिटी था वो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक हो रहा था। और ये जो मैं सेकेंड एग्जाम्पल लिया हूं x माइनस 2 मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी का यूज करके इसे ब्रेक डाउन किया जा सकता है, इसको तोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी जो होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी जो होता है ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab ये होता है आइडेंटिटी, है ना। तो ये आइडेंटिटी उसी पे इसको ब्रेक कर दीजिए। कैसे? तो इधर का तो ठीक है चीजें, इधर का एज इट इज लिख देंगे। तो इसको क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू यहाँ पे देखिए a के जगह पे x है और b के जगह पे -2 है, ठीक है। तो b के जगह पे 2 है मतलब, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे क्या? a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, आप माइनस 2ab लिखेंगे तो 2a का वैल्यू x है अब b का वैल्यू 2 है, ये इधर है, ठीक है। a का वैल्यू कितना है? a का वैल्यू x था, b का वैल्यू 2 था, तो ये मैं लिखा। इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये कितना हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करने पे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ये प्लस 4 माइनस ये 4x माइनस ऑफ 4x, ऐसा हुआ, ऐसा बना। अब ये देखें जो चीजें LHS एंड RHS में इक्वल साइन विथ इक्वल मैग्नीट्यूड हो। मैं क्या बोल रहा हूं कि जो चीजें किसी भी इक्वेशन के अंदर अगर
इक्वल साइन विथ इक्वल मैग्नीट्यूड हो तो आप उसको बिना सोचे समझे, कोई दिमाग का यूज नहीं करना, उसको निपटारा कर देना है, उसको निपटा देना है, उसको निपटा देना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल साइन और इक्वल मैग्नीट्यूड के साथ है, तो ये निपट जाएंगे, ये निपट जाएंगे। ठीक है, ये निपट गया। ये निपटने के बाद जो बचा उसको आप पहले लिखिए, जो बचा उसको पहले लिखिए। तो देखिए 3x इधर बचा, अब 4x इधर से आएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 7 ऑफ x हो जाएगा, 7 ऑफ x हो जाएगा। यहाँ पे +1 है, अब -4 उधर से आएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, -3 इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसमें कहीं भी वेरिएबल के पावर 2 नहीं दिख रहा है, डिग्री इसका 2 नहीं है, देयरफॉर दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चे नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसका आंसर क्या होगा, नो। इसका आंसर क्या होगा, नो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, नहीं है। ठीक है, तो जो आइडेंटिटी यूज हो रहा है उसको भी आप थोड़ा याद करते चलिए, थोड़ा सा ध्यान में रखिए उसको भी। इसीलिए मैं आइडेंटिटी, एक क्वेश्चन कराना मोटिव नहीं होता है, एक क्वेश्चन के पीछे कितनी चीजें हो जाए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कराना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हम आइडेंटिटी की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में ले रहा हूं अपना बोर्ड के ऊपर, नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं अपना बोर्ड के ऊपर ले रहा हूं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं अपना बोर्ड के ऊपर ले रहा हूं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में ले रहा हूं x+2 का होल क्यूब, x+2 का होल क्यूब, x+2 का होल क्यूब, x+2 का होल क्यूब, x+2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x x स्क्वायर -1 इंटू एक्स स्क्वायर -1 इंटू एक्स स्क्वायर -1। ये क्वेश्चन है। इसे चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। इसे चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है या नहीं है। ये बताना है आपको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है x+2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर -1। ये बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। इसका अभी शक्ल दूसरे टाइप का है। आपको किस शक्ल में इसको कन्वर्ट करना, आपको इस शक्ल में आपको कन्वर्ट करने, किस शक्ल में कन्वर्ट करना है, ax स्क्वायर bx प्लस सी इज इक्वल टू किस में करना है, 0, जहां पे a नॉट इक्वल टू 0 है, जहां पे a नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है। इस शक्ल में आपको कन्वर्ट करना है। तो देखिए इधर तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका मल्टीप्लीकेशन होगा, यहाँ पे ये 2x को एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे विथ साइन, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे विथ साइन। ठीक है, तो इधर का तो कोई आइडेंटिटी वगैरह यूज नहीं होगा। आरएचएस में सिंपल क्या है, एक मल्टीप्लीकेशन करना है, कहानी बन जाएगी। बट एलएचएस साइड में क्या है, आइडेंटिटी का यूज करना पड़ेगा। कौन सा आइडेंटिटी का यूज करना पड़ेगा, तो a+b का होल क्यूब। अब a+b का होल क्यूब होता क्या है, a+b का होल क्यूब होता क्या है, a+b का होल क्यूब होता है, a+b का होल क्यूब होता है बच्चे, a+b का होल क्यूब जब लिखेंगे तो ये लिखाता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ ab, 3 टाइम्स ऑफ ab इंटू a प्लस बी। इसी को और थोड़ा सा ब्रेक कीजिएगा आप, मैं डिटेल में थोड़ा सा बता दूं, तो ये लिखाएगा a क्यूब, ये लिखाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब। आइए देखिए, ये मल्टीप्लाई, ये वाला फैक्टर, ये जो 3ab है, ये जो 3ab है, ये मल्टीप्लाई इसमें होगा, a में होगा, और इसका मल्टीप्लिकेशन इधर से b में भी होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन b में भी होगा। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये जो फैक्टर बनेगा कितने का बनेगा, ये बनेगा 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर b, अब प्लस जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 3a b स्क्वायर, 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर।
ठीक है। तो ये दोनों फॉर्म आपको क्या है ध्यान में रखना है। एक अगर आपका ध्यान में है तो दूसरा आप लॉजिक लगा करके, थोड़ा सा दिमाग लगा करके आप उसको कर सकते हो। ठीक है, ये कर सकते हो। तो हम इसी पे, जिस पे इसको a प्लस बी, यही वाला फॉर्म आप लिख लीजिए। ये वाला फॉर्म जब लिखेंगे तो क्या लिखाएगा यहाँ पे, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब मतलब कितना हो गया, x का क्यूब, ये हो गया x का क्यूब, अब प्लस 2 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, अब प्लस 3a स्क्वायर बी, तो 3a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर इंटू बी, बी का वैल्यू कितना है 2, ये हो गया। अब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a बी स्क्वायर, ए का वैल्यू x है, अब बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे इज इक्वल टू आरएचएस वाला पार्ट में यहाँ पे लिख रहा हूँ। आरएचएस वाला पार्ट हम यहाँ पे नीचे लिख रहे हैं, यहाँ से लिख रहे हैं आरएचएस वाला। ये जब मल्टीप्लाई होगा 2x इंटू एक्स स्क्वायर, तो 2x क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2x क्यूब हो जाएगा, 2x क्यूब हो जाएगा। और जब इसका मल्टीप्लीकेशन इधर होगा तो माइनस ऑफ ये पॉजिटिव और दिस इज नेगेटिव, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव रिजल्ट विल बी नेगेटिव, तो नेगेटिव रिजल्ट होगा तो माइनस ऑफ 2x लिखा जाएगा, माइनस ऑफ 2x, ये हो गया, ये हो गया। अब ये देखिए, अब ये हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कीजिए। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये लिखाएगा एक्स क्यूब, ये लिखाएगा कितना, एक्स क्यूब लिखाएगा, ये एक्स क्यूब लिखाएगा, और 2 का क्यूब, 2 का क्यूब मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम्स ऑफ 2, ये होगा। तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब हो जाएगा 8, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा बच्चे, 2 का क्यूब 8 हो गया। और ये कितना हो जाएगा, ये देखिए, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 3 2 जा 6 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 6 एक्स स्क्वायर, 6 एक्स स्क्वायर, 6 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और ये हो जाएंगे 4, और 4 इंटू 3, ये हो जाएगा 12x, ये हो जाएगा 12x, 12x इज इक्वल टू कितना, 2x क्यूब, 2x क्यूब माइनस 2x, ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा ये। अब ये देखिए, यहां भी एक्स क्यू का पावर है, यहां भी एक्स क्यू का पावर है, ये बात ठीक है, बट मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है। यहाँ एक्स क्यू है, यहाँ 2x क्यू है, तब इसको निपटारा नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या है, निपटा नहीं सकते इसको। यहाँ पे हम निपटा इसलिए नहीं सकते कि साइन तो इक्वल है बट मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है। मैं क्या बोला कि एलएचएस और आरएचएस में जो चीजें इक्वल साइन के साथ इक्वल मैग्नीट्यूड पे हो अवेलेबल, तो उसको क्या करो, आप निपटा दो। ये चीजें तो निपट नहीं सकता। तो अब आप क्या करो, ये सारा जितना लेफ्ट में है सबको राइट में कर दीजिए, जितना लेफ्ट में है सबको राइट में कर दीजिए। तो जितना लेफ्ट में है सबको अगर हम राइट में करेंगे तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 2x क्यूब, ये उधर जाएगा तो माइनस ऑफ x क्यूब, तो बचा कितना, x क्यूब बचा, कितना बचा, x क्यूब बचा, x क्यूब बचा। अब एक्स स्क्वायर वाला टर्म उधर इधर पॉजिटिव है, राइट में जाएगा तो नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे, कितना लिखाएगा, 6x स्क्वायर लिखाएगा, 6x स्क्वायर लिखाएगा। उसके बाद क्या है, यहाँ पे 12x और माइनस, तो ये उधर जाएंगे तो ऐड हो करके दोनों नेगेटिव में हो जाएगा, नेगेटिव में ऐड करेंगे तो ये 14 ऑफ x हो जाएगा, 14 ऑफ x हो जाएगा, 14x माइनस में हो जाएंगे। और ये पॉजिटिव में 8 है, एलएचएस में आरएचएस में जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, 8 माइनस 8 लिखा जाएगा, माइनस 8 लिखा जाएगा, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये फाइनल हो गया। ठीक है, अब इसका सिंप्लीफिकेशन नहीं किया जा सकता, यहां से इसका सॉल्यूशन किया जा सकता बट सिंप्लीफिकेशन नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे ये क्या है, फाइनल। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, उससे एक हायर डिग्री का इक्वेशन है, दिस इज क्यूबिक इक्वेशन। ये कैसा है, क्यूबिक इक्वेशन है। तो ये क्या है, नो नो नो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, नहीं है। तो ये जो गिवन इक्वेशन था, ये हम चेक करके इतना सारा जुगाड़ लगा करके हम ये फाइनली पता किए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आई होप कि ये बातें भी आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम आगे क्वेश्चन के तरफ नेक्स्ट
तो जितना भी आइडेंटिटी बता रहे हैं, जो कुछ भी हम बता रहे हैं, वो आपको क्या करना है, नोट्स आप बनाइए, ठीक है, नोट्स बनाइए। हम एग्जाम्पलर का भी क्वेश्चंस करवाएंगे, PYQ जो आए हुए हैं, नेचर ऑफ रूट्स, रूट निकालो, क्वाड्रेटिक का सॉल्यूशन करो, जो टॉपिक बताएंगे उसकी पूरी 100% कवरेज मिलेगा आपको, ठीक है। तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें, अभी भी समय बहुत है, आपको पूरा कवर मैथ में आप अगर मेरी बात पे चलते रहें तो आपको 100 तो मैं गारंटी नहीं लूंगा, लेकिन 90 प्लस का मैं गारंटी लूंगा कि आपको 90 प्लस मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है, अगर आप अच्छे से करते रहें तो। मेरा लेक्चर को फॉलो करते रहें, वीडियो को फॉलो करते रहें, तो आपको 90 नंबर श्योर मिलेगा एग्जाम के अंदर। मैं फाइनल बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूं, मैं इधर उधर का कोई बातें आपसे नहीं कर रहा, ठीक है। नेक्स्ट, इतनी बात आप समझ गए होंगे, इतनी बात आप समझ गए होंगे, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट, आगे की तरफ चलते हैं, क्वेश्चंस, आगे की तरफ क्वेश्चंस चलते हैं, आगे की तरफ चलते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ देखिए, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन या कोई भी चैप्टर है, तो हर यहाँ पे जनरली क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर आपको दो टाइप का प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। वन इज न्यूमेरिक फॉर्म प्रॉब्लम, न्यूमेरिक मतलब नंबर के फॉर्म में प्रॉब्लम गिवन रहेगा, डायरेक्ट आपको क्या करना है, उसका सॉल्यूशन करना। दूसरा केस क्या है कि आपको लैंग्वेज के फॉर्म में दे देगा क्वेश्चन, लैंग्वेज के फॉर्म में क्वेश्चन दे दिया तो उसको पहले आप लैंग्वेज से मैथमेटिक्स में उसको कन्वर्ट कीजिए, लैंग्वेज को मैथ में कन्वर्ट कीजिए, मैथ में कन्वर्ट करने के बाद फिर आप जो अभी कर रहे थे, दो तीन क्वेश्चंस जो किए, वो सारा प्रोसीजर लगा करके ये पता कीजिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ये चीज है। तो एक लैंग्वेज का क्वेश्चन मैं लेने जा रहा हूं, यहाँ पे करने जा रहा हूं आप लोग के लिए, ठीक है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट एच, द एरिया ऑफ, मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूं, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट, the area of a rectangular, the area of a rectangular plot is 5 to 8 मीटर स्क्वायर, ऐसा दे रखा है 5 to 8 मीटर स्क्वायर, यही है ना जी, हाँ ठीक है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट, आगे क्वेश्चन में द लेंथ ऑफ द प्लॉट द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर, ये मीटर में है, प्लॉट इन मीटर एज one more than twice its breadth, twice its breadth। तो बोल रखा है कि आप इसको क्या कीजिए, twice its breadth, we need to find the length and breadth of the, मतलब find length and breadth, लेंथ एंड ब्रेथ, आपको लेंथ और ब्रेथ क्या करना है, पता करना है, ये चीज है। क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है, इन्होंने देखिए क्या दे रखा है, क्वेश्चन में बता रखा हूं, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, प्लॉट मतलब ऐसा कुछ है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, क्या है, रेक्टेंगुलर क्या है, प्लॉट है, रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ऐसा रेक्टेंगल होगा। रेक्टेंगल का क्या प्रॉपर्टी होता है, रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी होता है कि ये जो सामने के साइड होंगे क्या होंगे, बराबर होंगे, सामने के साइड क्या होंगे, मतलब दिस इज इक्वल टू दिस,
दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस। ऐसा अगर हुआ तो ये क्या है, रेक्टेंगुलर शेप का है, रेक्टेंगुलर शेप का ज्योमेट्री है, ये चीज है। तो रेक्टेंगुलर शेप जब है तो इसमें देखिए क्वेश्चन में इसका एरिया दे रखा है, क्वेश्चन में इसका एरिया दे रखा है, कितना एरिया दे रखा है इसका, क्वेश्चन में एरिया दे रखा है 5 to 8 मीटर का स्क्वायर, 5 to 8 ये वाला एरिया दे रखा है, एरिया दे रखा है, ये वाला एरिया दे रखा है, ये एरिया दे रखा है, ठीक है। ये एरिया दे रखा है कितना, 5 to 8 मीटर का स्क्वायर एरिया दे रखा है। आगे क्वेश्चन में बोल रखा है कि द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, ऐसा बोल। देखिए इंपॉर्टेंट लाइन जो क्वेश्चन का है वो यही है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है क्वेश्चन का, बाकी और कहीं कुछ भी क्वेश्चन में नहीं है। ये वाला लाइन क्या है, इंपॉर्टेंट लाइन है क्वेश्चन का, जो मैं अंडरलाइन रेड कलर से कर रखा हूं। दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। ये बातें आपको समझ में आ गई तो सारी बातें समझ में आ जाएंगे, ठीक है। क्या बोल रखा है, लेंथ 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अगर मैं ब्रेथ को यहाँ पे बी को, यहाँ पे बी को, यहाँ पे ब्रेथ को मैं बी को, बी को मैं बी को अगर मैं x मान लूं, बी को मैं x मान लूं तो लेंथ कितना हो जाएगा, इसका लेंथ हो जाएगा, इसका दुगना बोला है, देखिए ना, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अगर ब्रेथ x है तो लेंथ कितना हो जाएगा 2x, 2x और 1 मोर, 1 मोर मतलब प्लस 1, 1 मोर मतलब प्लस 1, 1 मोर मतलब क्या, प्लस 1, 1 मोर मतलब क्या, प्लस 1। तो ये चीज है, यहाँ पे ये हो गया। तो लेंथ और ब्रेथ हम मान लिए ऐसा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अब एरिया क्या होता है, एरिया रेक्टेंगल का क्या होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हम बात करें तो एरिया क्या होता है, एरिया होता है ए इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया दे रखा है क्वेश्चन में 5 to 8, 5 to 8 इज इक्वल टू लेंथ कितना हो गया, लेंथ हो गया 2x प्लस 1, अब ब्रेथ कितना हो गया, ब्रेथ हो गया x, ऐसा हो गया। इसको क्वाड्रेटिक में आप कन्वर्ट कीजिए तो 5 to 8, 5 to 8 इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर। अब प्लस कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा इसमें तो x, अरे कुछ नहीं किया हूं मैं, इधर देख लो आप, यहाँ पे इसका मल्टीप्लीकेशन, ये x का मल्टीप्लीकेशन यहाँ हुआ है, ठीक है, x का मल्टीप्लीकेशन यहाँ हुआ है और ये x मल्टीप्लाई यहाँ हुआ है, बस यही मैं किया हूं और कुछ नहीं किया हूं, विथ साइन, विथ साइन। तो ऐसा बना, इसको आप उधर लेके चले जाइए, जब इसको उधर लेके जाएंगे तो ये जीरो बन जाएगा इधर, तो ये कितना बना 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस ऑफ 5 to 8 दिस, ये बना। अब इसको थोड़ा सा और मतलब अच्छे से, ये हो गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल गए हैं, बन गए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, थोड़ा सा और अच्छे से लिख दीजिए 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5 to 8, माइनस 5 to 8, 528 इज इक्वल टू 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो बात समझ में आ रही होगी। तो हम कुछ न्यूमेरिक प्रॉब्लम को भी लिए और कुछ एक लैंग्वेज क्वेश्चन को, ठीक है। आपको क्लास का डेप्थ समझ में आ रहा होगा, आपको सारी बातें, आई होप ये भी बातें भी समझ में आ रही होगी कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करना है, आइडेंटिटी कौन सा कहाँ पे यूज करना है, साइन का ध्यान कैसे रखना है, ये सारी चीजें आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। इतनी सारी बातें करने के बाद इस क्लास को मैं यहीं पे रोक रहा हूं, कल मैं फिर से फॉर्मेशन पे ही अच्छे क्वेश्चन और लेके आऊंगा। तब तक आप जाइए किताब खोलिए, इतना प्रैक्टिस के बाद आप अपने साइड से 2-4 क्वेश्चन करने का कोशिश कीजिए, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है आपको समझ में आएंगे। वीडियो को पूरा देखिए, नहीं एक बार समझ में आया दूसरी बार इसे जाके देखिए, तीसरी बार जाके देखिए, एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स तो फर्स्ट टाइमर को देखने करने ही पड़ते हैं, उसके पहले कुछ समझ में बातें आती नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि बात आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में,
तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।